क्या लगता है आपको, पहले क्राइम नहीं होता था, अभी बढ़ गया है ज्यादा? क्राइम्स हैं वो तो प्रशासनिक लापरवाही की वजह से हो रहे हैं, जो उनको दुरुस्त करना चाहिए। और सरकार के जो आर्थिक संसाधन है वो लिमिट है। हॉस्पिटल्स के अंदर जिस तरह की व्यवस्थाएं हो रही है, उनको दवाइयों की व्यवस्था नहीं हो रही है। समस्या आई है, हॉस्पिटल गए हैं तो दवाइयों से रिलेटेड आप? हॉस्पिटल्स में भी गलत तरीके से बढ़ा चढ़ा करके बिल रेज करके पेमेंट लेते हैं। चाहे वसुंधरा की सरकार हो तब भी इस तरह के क्राइम हुए हैं, गहलोत जी के भी टाइम हुए हैं और अब भी हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, ये भी गारंटी है। भजन लाल जी क्या है, वो धीमी गति का समझा है। चपड़ासी उनके आदेश को मानता नहीं, उनके मंत्रिमंडल के लोग उनके आदेश को मानते नहीं। विधानसभा में इस तरह का प्रश्न आया था, हमारे आदरणीय मेंबर ने कहा था कि क्या है, हमारे प्रशासन के पास इतनी नफरी है कि हम हर व्यक्ति के साथ एक पुलिसमैन खड़ा कर दें या एक लड़की के साथ एक पुलिसमैन लगा दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया, मैं आपके साथ सोनू ढाका। राजस्थान में अलग अलग विचारधारा के सीएम रहे हैं और अभी तक देखे जाए तो 3 सीएम की सरकार लोगों ने देखी है। वसुंधरा राजे बीजेपी की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार और अब चल रही है भजनलाल सरकार। हमारे साथ ओल्ड एज जो सीनियर सिटीजन है वो मौजूद है। उन्होंने तीनों की सरकार देखी है और तीनों के अनुभव लिए हैं कि किसने कितना काम किया है। और अभी भजनलाल सरकार है वो भी लगातार कह रही है कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और जो पहले वाली जो सरकारें रही उनसे बेटर काम करके दिखा रही है। तो सर आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, समय समय पर सरकारें आती हैं और कौन सी सरकार कितना क्या काम करती है, इसमें सबसे बड़ा एंगल होता है सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट है। वसुंधरा जी फुल फ्लेज्ड मेजोरिटी में थी और सेंट्रल गवर्नमेंट का उनको बराबर साथ था, तो उन्होंने बहुत अच्छे डेवलपमेंट के कार्य राजस्थान में कराए और राजस्थान को उसका लाभ भी मिला। गहलोत जनता से जुड़े हुए नेता थे और जमीनी नेता थे। उन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं लाई, चाहे मेडिकल क्षेत्र में हो चाहे अन्य क्षेत्र में हो, लेकिन उन्होंने चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी थी तो उसको उनका सपोर्ट नहीं मिला और सरकार के जो आर्थिक संसाधन है वो लिमिट है, तो वो इस तरह से बहुत ज्यादा वर्क्स को बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं दे पाए। हालांकि उनकी मंशा बहुत अच्छी थी। रही बात इस सरकार की, तो भजनलाल जी चूंकि पहली बार विधायक बने, पहली बार उन्होंने सत्ता में सीएम के रूप में अवसर मिला, नए हैं उनको और उनकी मंशा बहुत साफ है, केंद्र सरकार का पूरा सपोर्ट है। लेकिन उनकी कार्यशैली में एक बात जरूर झलकती है कि उनकी जो भी निर्णय हैं वो प्राय केंद्र सरकार से प्रभावित होते हैं। उनका खुद के शायद अभी तक वो विजन नहीं आ पाया है जो वसुंधरा जी या गहलोत जी के सामने था। लेकिन अगर मंशा अच्छी हो और जनता की सेवा करने का हो तो अभी तो 2 वर्ष गुजरे हैं, इनको जो मौका मिला है इसका इनको जरूर लाभ सरकार की तरफ से जनता को मिलेगा और अच्छे अच्छे काम करने का अवसर मिलेगा। रही बात स्टेट्स में जो भी काम होते हैं वो कुल मिलाकर के उनके खुद के संसाधनों पे होते हैं और राजस्थान अभी उस दौर में है कि अपने संसाधनों को जुड़ा रहा है। रिफाइनरी जैसे शुरू हो गई है, अन्य कुछ और रेवेन्यूज के रिसोर्सेज हैं, वो अगर डेवलप होते हैं तो राजस्थान बहुत तेजी से प्रगति करेगा। और हमें इस बात को लेकर के बड़ा सुकून है कि हमारे राजस्थान की जो राजनीति है वो देश के अन्य राज्यों से स्वच्छ और अच्छी राजनीति है और हम चाहते हैं कि ऐसी सरकारें राज्य की बहबूदी और जनता की सेवा के लिए निरंतर तत्पर रहें। आप क्या कहेंगे कि जैसे 2.5 साल पूरे कर लिए हैं भजनलाल सरकार ने भी, तो आपको लगता है कि जो 2.5 साल में जितना काम होना चाहिए उतना कर लिया? देखिए, ऐसा है, तीनों सरकारों के अंदर वैसे अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत की सरकार के अंदर जो योजनाएं चल रही थी वो बहुत अच्छी योजनाएं थी। और जैसे सीनियर सिटीजन के लिए है, ओपीएस लागू कर दिया था गहलोत सरकार ने। सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं थी। भजनलाल जी भी कर रहे हैं, लेकिन के थोड़ा सा अनुभव की कमी से समझ लीजिए या ऊपर के दबाव से के कारण समझ लीजिए। वैसे भजनलाल जी भी काम कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आपको लगता है कि अनुभव की कमी से आमजन को नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं? हाँ, आमजन को नुकसान हो रहा है और अपने मंत्रिमंडल के सहयोग से विचार विमर्श करके जो भी योजनाएं चालू करें, किसमें क्या कमी है, क्या करना है, वो पूरे मंत्रिमंडल से योजनाएं का बारे में जानकारी ले करके और विचार विमर्श करके उसको लागू करना चाहिए। सीनियर सिटीजन के लिए विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जो आजकल जो
हॉस्पिटल्स के अंदर जिस तरह की व्यवस्थाएं हो रही है, उनको दवाइयों की व्यवस्था नहीं हो रही है। आरजीएचएस की जैसे बंद होने की शिकायतें आ रही बंद हो रही है, शिकायतें मिल रही है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन है, उसके पास सुविधा क्या है। हॉस्पिटलों में उसके पास रिजर्व में कोई पैसा होता नहीं है, पूर्व में उसके पैसे वैसे जो अ, कटे हुए होते हैं उसी में से तो दवाइयाँ वगैरह देते हैं ना, तो उसको सीनियर सिटीजन के लिए विशेष रूप से व्यवस्थाएं करनी चाहिए। और विशेष अन्य कभी समस्या आई है हॉस्पिटल गए हैं तो दवाइयों से रिलेटेड आपको? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो आरजीएचएस की स्कीम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सीजीएचएस स्कीम से कॉपी करके लाई गई, जो बहुत अच्छी स्कीम रही राज्य कर्मचारियों के लिए भी और पेंशनर्स के लिए भी। लेकिन अब इसमें दो चीजें हैं कि एक तो सरकार का प्रयास निरंतर होता है कि रेवेन्यू कम से कम खर्च हो स्कीम में, और उसमें वो दवाइयाँ ना कैल्शियम की देते हैं ना विटामिन की देते हैं, जबकि ये पैसा पेंशनर्स का है और पेंशनर्स को वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि बीच बीच में चाहे सरकारी का व्यवस्था हो या लोगों की बदनीयती हो, सब कुछ गलत लोग फायदा उठाते हैं, फर्जी बिल लेते हैं, हॉस्पिटल्स में भी गलत तरीके से बढ़ा चढ़ा करके बिल रेज करके पेमेंट लेते हैं। तो ये सरकार की व्यवस्था की खामियां हैं, इसमें हम पेंशनर्स लोग क्यों भुगते हैं? तो कुछ इस तरह का इंटेक्ट प्रोग्राम इनको बनाने चाहिए ताकि चोरी भी रुके और जो वास्तविक नीडी पेंशनर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको यथावत जो है मेडिकल सुविधा मिले। तो मैं तो कहूंगा कि इसमें सरकार की व्यवस्था की भी कमी है और लोगों की नीयत की भी कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है। कमी है। अब रही बात उसकी, तो पहले जब डायरियां चलती थी पेंशनर्स की, तब भी उसका तो लोग दुरुपयोग करते ही थे। तो वो दुरुपयोग तो ये तो संसार सागर है, इसमें अच्छे बुरे सब लोग ही हैं, लेकिन जो वास्तविक नीडी लोग हैं उनकी व्यवस्था बिल्कुल प्रायोरिटी पे सरकार को करनी चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और अभी इन दिनों उसमें कमी नजर आ रही है। सरकार की मंशा पेंशनर्स और कर्मचारियों की इस मेडिकल खाते में पैसे खर्च करने की नहीं है। पैसा वो जबकि हमारा है, इतने टाइम से हमने जो है मेडिकल के पेटे में सब कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन है, जो आज लाखों करोड़ों रुपए बैठता है, और उसके बदले में अगर बराबर मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलती तो ये पेंशनर्स और कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय है। गहलोत सरकार है, बढ़िया काम किया है। वसुंधरा राज्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री 2 बार मुख्यमंत्री रही, वो उनके अपने जो दमंग निर्णय थे, स्वयं के निर्णय थे, उनके लिए वो निर्णयों पर सरकारी प्रशासन तुरंत काम को अंजाम देता था और जनता तक पहुंचाता था। यानी प्रशासन पर कंट्रोल होता था और काम करवाते थे। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन पर वसुंधरा जी का कंट्रोल और काबू और काम करने की उनकी प्रणाली थी, वो तारीफ के लायक है। भले मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन काम के मामले में आप कांग्रेस से बिलोंग करते तो उसमें क्या बात है? हैं? किस पद पर हैं आप? मैं सेवा दल के अंदर प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, कांग्रेस सेवा दल का। अच्छा, यानी कांग्रेस है, लेकिन जो बेटर नेता है कि उन्होंने काम किया है वसुंधरा राजे ने, तो कि वो तो तारीफ करेंगे। देखिए, आपका सवाल वसुंधरा राजे पर था, तो मैंने उन्हीं को उत्तर दिया। आपके सवाल का उत्तर दिया है। आपने वसुंधरा जी के लिए पूछा, मैंने उनकी कार्यक्रम प्रणाली बता दी। वही है कि चाहे किसी भी दल के नेता हो, अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी तारीफ होनी चाहिए। आपने मतलब ऑनरेबल मैडम के लिए बात किया। आज भी अगर आज के परिवेश में अगर आपकी इजाजत हो, मैं आज के परिवेश में बात कर लूं। जरूर। अभी भजनलाल सरकार है, 2.5 साल कंप्लीट कर लिए, बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, लगभग 1 लाख नौकरियां निकाल दी है युवाओं के लिए। भजनलाल जी क्या है, वो धीमी गति का समाचार है। आता था ना रेडियो में, धीमी गति का समाचार, पर्ची से हुक्म होता है, चपड़ासी उनके आदेश को मानता नहीं, उनके मंत्रिमंडल के लोग उनके आदेश को मानते नहीं, और ऊपर से डर इतना है। और अच्छा, इस मामले के अंदर भजनलाल जी जो है, मोदी जी के इस तरह के आदमी है कि वसुंधरा को पढ़ने आने देते। ये क्या ये राजनीति नहीं है? इस तरह की राजनीति की कश्मकश से क्या लगता है कि वसुंधरा राजे जी को सीएम नहीं बनाया गया और भजनलाल जी को बना दिया गया? भजनलाल जी, लेकिन उनकी कार्य प्रणाली इस तरह की लूज है और ऊपर से इतने तेज और लाते हैं, मतलब जनता के लिए आपने कार्य किया, उसका श्रेय जो है वो वसुंधरा को नहीं चला जाए कहीं, इस बात का डर मोदी जी में क्यों है? आप वसुंधरा जी रिपीट कीजिए। ये पॉलिटिकल राइवलरी जो है ना, इससे नुकसान हमारा हो रहा है, आपका हो रहा है। जैसे अभी सिलेंडर ब्लैक हुए इतने हुए, सब कुछ माल था, प्रशासन को काम में क्यों नहीं लगाया भाई?
इनके प्रवर्तन निदेशालय थे। यानी जो विपक्ष लगातार आरोप लगाते हैं कि जो प्रशासन है वो हावी है सरकार पर, वो सही है? एक एक अफसर चुनिंदा आईएएस जो है उनकी लॉबिंग ऑल इंडिया वाइड हो चुकी है। सरकारें आती है और जाती है, पर जब तक पब्लिक यदि किससे खुश नहीं है तो वो बहुत गहरा अंजाम है। इस समय पब्लिक ज़्यादातर किस कारण से दुखी है, क्या क्या उसके रीजन्स है, महंगाई का समझ लो, बेरोजगारी का समझ लो, करप्शन का समझ लो, आए दिन गुंडागर्दी का समझ लो। ये यदि इसका विश्लेषण किया जाए कि ये दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आपने जैसे अभी आपने जयपुर के भी देखे होंगे, कई मामले आए हैं, ऐसी वारदात आई है। हाँ, तो ये वारदात है, अगर इनको कंपैरिजन किया जाए तो इससे आप खुद ही सोच सकते हो कौन सी सरकार अच्छी है। तो अब आप आप अपना अनुभव बताइए कि आपने तीनों सरकारें देखी है, तो आपने कभी इतना क्राइम देखा है या सबसे ज्यादा क्राइम कब देखा है? नहीं देखा, इतना क्राइम देखा ही नहीं। आज सरेआम क्राइम जो ये हैं और अभी भी जो हो रहे हैं, ये क्राइम्स ये बताते हैं कि हमारी पहले देश की जो स्थिति वो जो थी वही हम अच्छी थी। जहां सरकार आज महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के बिल पारित करने वाली है, और यहाँ राजस्थान की बात करें तो खासकर जयपुर राजधानी है, स्मार्ट सिटी है, और जहाँ पर सबसे ज्यादा प्रशासन मौजूद होता है, वहीं पर ऐसी वारदात सामने आ रही है, तो क्या कुछ कहेंगे? देखो बेटा, एक बता दूं कि प्रशासन की वजह से आप बैठिया हो, कितनी लड़कियों के साथ बेइज्जती दिया हुई, सर पकड़ने वाली चीज, इसको आपका मीडिया सक्रिय रहा, सक्रिय मीडिया इस चीज को नहीं खोलता, तो ये शैतान तो चीजों से घूम रहे हैं आज। क्या लगता है आपको कि कहीं सरकार की कमी है, प्रशासन की कमी है, या कहीं कि आज युवाओं में जो संस्कार होते हैं उनकी भी कमी नजर आ रही है? देखिए साहब, युवाओं में देखिए अच्छे बुरे तो हर जगह ऐसी कोई बात नहीं है सारी, मतलब उन दो बुरे ही जगह सारे बुरे हो गए, ऐसा तो नहीं है। अगर आपका मीडिया आंख नहीं खोले तो इस सरकार में बैठे हुए अंधों को दिखेगा नहीं कि शासन और प्रशासन क्या कर रहा है। यू आर द आई ऑफ द पब्लिक, मीडिया ऑफ दैट। जो पत्रकारिता है और समाचारों को इस तरह से आपके टीम में रहने वाली अभी जो नौजवान युवा हैं, ये जनता की आवश्यकता को पहुंचा रहे हैं और पूरा कर रहे हैं, इससे काम मिल रहा है। आप क्या कहेंगे कि जो राजधानी जयपुर का खासकर ये सवाल बनता ही है कि अभी जो क्राइम सामने आ रहे हैं, तो कि क्या लगता है आपको, पहले क्राइम नहीं होता था, अभी बढ़ गया है ज्यादा? नहीं, देखिए, अगर आप महिला क्राइम की बतौर कह रही हैं, दूसरे जो क्राइम्स हैं वो तो प्रशासनिक लापरवाही की वजह से हो रहे हैं, जो उनको दुरुस्त करना चाहिए। और जहाँ तक महिलाओं पर, बच्चियों पर जो क्राइम की बात आ रही है, तो देखो, ये जो क्राइम शब्द है या जो भी है, ये हर जमाने में हर वक्त रहा है, कुछ नया नहीं है। लेकिन बात इसका कोई एक फैक्टर तो है नहीं। अब सरकार, एक बार विधानसभा में इस तरह का प्रश्न आया था, तो हमारे आदरणीय एक मेंबर ने कहा था कि क्या है, हमारे प्रशासन के पास इतनी नफरी है कि हम हर व्यक्ति के साथ एक पुलिसमैन खड़ा कर दें या एक लड़की के साथ एक पुलिसमैन लगा दें? मैं उनका नाम नहीं लूंगा। ये वास्तविकता है, प्रशासन की अपनी लिमिटेशंस है, संसाधनों है। अब इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से समाज में यूथ में जो उच्छृंखलता आ रही है, उसकी वजह से ये क्राइम बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को इसमें सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है, और हमारी जो लाइफ स्टाइल बढ़ रही है, हम जिस तरह से पश्चात और गुणों की तरफ, उनकी तरफ जा रहे हैं, और अपन सोशल और पारिवारिक और माता पिता की वो तरफ ध्यान ना दे करके और अपना खुद का ही व्यक्तित्व बनाने में लग रहे हैं। अच्छा बुरा जो भी है, उच्छृंखलता है, और ये जो माचो नेचर आई है लड़कियों में, लड़कों में, ये जो है इसका मूल कारण है कि जो इस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं लड़कियों पर विशेष तौर से। लेकिन इतना जरूर है कि प्रशासन की विफलता तो वहां जरूर देखने को मिलती है कि अगर कोई क्राइम घट जाता है और उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हो, फॉलोअप ना हो, और उस पर प्रॉपर न्याय ना मिले। तो राजस्थान में तो मैं कहूंगा कि ऐसे बहुत यदाकदा केस हैं कि अगर कोई केस हुआ हो तो वो उस पर पूरी पैरवी नहीं हुई हो राज्य सरकार या पुलिस की तरफ से, या कोर्ट ने पैरवी ना की हो। तो मैं इसके लिए जिम्मेदार तो कुल मिलाकर के यूथ को, उनकी परवरिश को और उनके संस्कारों को ही देना चाहूंगा। अगर हम नहीं खुद अपने आप में डिसिप्लिन में लाएंगे तो ये तो सब चलेगा ही।
अगर हम बर्दाश्त करते हैं, टोकते नहीं है तो गलत है। ये है ना, बाकी तो ये अच्छाई और बुराई तो हमेशा से रही है, कुछ नया इसमें है नहीं। और चाहे वसुंधरा की सरकार हो तब भी इस तरह के क्राइम हुए हैं, गहलोत जी के भी टाइम हुए हैं और अब भी हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, ये भी गारंटी है। रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन को इसमें और चुस्त दुरुस्त होने की जरूरत है। कमी लाई जा सकती है। हाँ, उसमें कमी लाई जा सकती है, चुस्त दुरुस्त होने की जरूरत है, तत्परता से हो, और जो कल्प्रिट हैं उनको तत्परता से जो उन पर फैसले हों, सजा मिले, तो लोगों में थोड़ा सा भय प्राप्त हो, क्योंकि शासन प्रशासन का काम तो इंकलाब और भय का ही है। भय के बिना इंकलाब नहीं हो सकता, भय के बिना प्रशासन सफल नहीं हो सकता। 3 सीएम रहे, भजनलाल शर्मा अभी हैं, गहलोत साहब रहे और अब पहले वसुंधरा राजे, तो तीनों में से बेटर अशोक गहलोत जी अच्छे हैं। क्यों? अशोक गहलोत इसलिए अच्छे हैं ना कि एसएमएस जो मेडिसिन है, एसएमएस हॉस्पिटल का हाल देखो, अब प्रेजेंट में एसएमएस हॉस्पिटल का ये हाल है कि जो मेडिकल स्टोर जो दवाइयाँ देते हैं ना, उनको ये नहीं पता कि पेशेंट को कौन सी दवाई देने हैं, कब देने हैं, उनको ये नहीं पता, बिगर परचेज करते नीचे 20 नंबर में जाओ, 30 नंबर में जाओ, उनका कोई नॉलेज नहीं है उनके पास, और जनता एसएमएस हॉस्पिटल में बहुत परेशान हो रही है। तो प्रेजेंट सरकार, भजनलाल सरकार को लोगों को, गरीब किसानों के लोगों पर ध्यान दिया जाए और एसएमएस हॉस्पिटल की जांच की जाए, जिसको ठेका दे रखा है, क्या दे रखा है, उस डिपार्टमेंट को कुछ भी नहीं पता। जो स्टाफ लगा है ना, वो कभी इधर बेचते कभी इधर बेचते, तो गरीब लोग बहुत परेशान होते हैं। गाँव से आते हैं, 5 बजे घर से चलते 10 बजे यहाँ पहुँचते हैं, तो वो उसकी जाँच नहीं हो पाती है ना, तो बहुत क्रिटिकल समस्या है एसएमएस हॉस्पिटल में। जाना कि अभी राजस्थान में 3 सीएम रहे, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत और अब भजनलाल, लेकिन जब वोटिंग की, लोगों से बातचीत करी और उनसे जाना कि बेटर सीएम कौन रहे अभी तक, आपको क्या लगता है? तो लगभग जो हमारा अभी तक जो जाना, उनसे तो लग रहा है कि अशोक गहलोत को वोटिंग ज्यादा मिली है, उनके लिए वोट ज्यादा है, उनके लिए लोग ज्यादा है कि जो स्वास्थ्य को लेकर जो उनमें तत्परता थी, लोगों के आमजन से ग्राउंड पर जो उनकी जो लगाव था, वो बातचीत करते थे, और जो एक प्रशासन पर कंट्रोल था वो भी देखा जा रहा था भजनलाल सरकार में कि काम कर रहे हैं। पहले सीएम है, पहली बार विधायक बने हैं, पहली बार सीएम बन गए, अपनी जो काम है वो गति थोड़ी धीमी है, लेकिन राजस्थान के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका, जयपुर।